आवंटन आ रही है, लेकिन जो मजदूर पर खर्च होना चाहिए वहाँ नहीं खर्च हो रहा है। उसको भी मैं तंत्र को सही करने का काम करूँगा। इसके बाद साफ सफाई की बात है, शौचालय की बात है, यानी जो भी अहम पंचायत के अंतर्गत जो भी मुद्दा है उसको मैं सफल बनाने का काम करूँगा। और मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, जी नमस्कार, मैं कुणाल यादव सरसम अखबार से। आज हम लोग मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में दुलार पिपराही पंचायत में हैं और आज हमारे साथ इस पंचायत के पूर्व मुखिया जी साथ में हैं। जी सर, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे अपने अखबार के माध्यम से कि आपका एक परिचय। दूसरा, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने राजनीतिक सफ़र की कब ऐसा सोचा कि हमें राजनीतिक में ही आना है, क्योंकि राजनीतिक भी कहीं न कहीं एक समाज सेवा है, समाज में सेवा की भावना आती है। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी बुनियाद कब से देखी गई थी? श्यामदेव ऋषिदेव, पूर्व मुखिया दुलार पिपराही। मैंने वैसे पढ़ाई में और सामाजिक पढ़ाई के क्षेत्र में भी जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में भी मेरा जिज्ञासा रहा करता था कि मैं समाज की सेवा करता रहूं। और ऐसा ही मौका मिला 2006 से मैंने सोचा कि नहीं, जनप्रतिनिधि कहीं तो कार्य, सामाजिक कार्य हो, जो भी कार्य हो जन औरों के लिए करना ही होता है। तो मैंने सोचा कि जनप्रतिनिधि ही बनकर क्यों न मैं ऐसा कार्य करूं कि जो कि जनहित की बात हो और उसमें मेरा भी खुशी और जनता का भी खुशी बनता रहे। इसी सोच करके मैंने जनप्रतिनिधि करने का, प्रतिनिधित्व करने का काम किया। और फर्स्ट 2006 में जो मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, उसमें जिस उम्मीद से मैंने खड़ा होने का काम किया था, उसी उम्मीद से जनताओं ने मुझे पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और उस मौका को मैं जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि फर्स्ट बार मुझे ऐसा मौका देने का काम किया है। जी सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यकाल रहा उसमें जो राजनीतिक सफरनामा जो शुरुआत जो की है लेकर के यहाँ तक में कब किन किन आपके शुभेच्छुक के होंगे, कुछ परिवार के लोग होंगे, तो कैसे आपका योगदान रहा, किन किन लोगों का योगदान रहा आपका? हमारे साथ परिवार के तमाम लोग साथ रहे और जितने हमारे हित कहा जाए और पराया लोग भी उस टाइम में मेरा लग रहा था कि अपना ही है। और सबों के, वैसे तो राजनीति में कुछ 2 पार्ट की बात होती है, 3 पार्ट की बात होती है। राजनीति तो ऐसा चीज़ होता है कि जो, क्योंकि 100 निर्विरोध जो लोग आते हैं वही निर्विरोध, उसके साथ कटाक्ष नहीं होता है। लेकिन हम लोग तो विरोध में आकर के, लेकिन 100% न ला के 70% अवश्य वोटिंग में हम लोग को जीत हुई थी। इसीलिए हम चाहेंगे कि अधिकांशतः, जैसे परिवार के लोग भी सभी साथ दिए थे, दोस्त भी जितने थे हमारे सभी साथ दिए थे, और पंचायत के जितने भी मतदाता थे उसमें अधिक से अधिक लोग हमको साथ देने का काम किया और सेवा करने का मौका दिया। जी सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे जी कि आपका जो कार्यकाल था 2006 से था आपका कार्यकाल सर। 2006 में जो आपका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, आपके द्वारा कौन कौन सा अमुख कार्य करवाया गया पंचायत में? मेरे द्वारा वैसे तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ही काम था, क्योंकि पंचायत के प्रतिनिधि जो भी होता है सारे कार्य उनके लिए महत्वपूर्ण ही होता है, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, सभी कार्य उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मैंने सब बिंदुओं पर कार्य करने का काम किया। जैसे शिक्षा की बात है, मैंने हर स्कूल में जा करके 15 दिन पर, 20 दिन पर, महीना दिन के अंतराल में मैंने वेरिफिकेशन के रूप में और क्रियाकलाप के रूप में जानते रहा। साथ साथ साफ सफाई में मैं भी आगे रहने का काम किया। मैंने हर वार्ड में साफ सफाई के भी मैंने काम करने का काम किया। साथ साथ वैसे मेरे यहाँ शिक्षा पर मैं पहले बात करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ 5 विद्यालय थे और एकमात्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय थे। और जब मुझे मौका जनताओं ने दिया तो 6 उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैंने बनाने का काम किया और 7 नवसृजित बनाने का काम किया अपने कार्यकाल में। और राशन कार्ड की बात होती है, जो कि मेरे यहाँ उस टाइम में 12,000 की जनसंख्या थी, लेकिन जब मैंने बना तो 3500 कार्ड में हमने बनाने का काम किया, जिसमें कि
2260 बीपीएल और 1240 लगभग एपीएल कार्य करने का काम किया था। तो इसके बाद नवनिर्माण सड़क की बात मैं करना चाहता हूँ जी। क्योंकि सड़क तो सभी लोग बना देते हैं, जो नक्शा पर है, मैप पर है, वो तो सभी अच्छा जनप्रतिनिधि है कि आप बुरा जो भी हो वो बनाते हैं, सिर्फ जो नक्शा पर है उसी को। लेकिन मैंने ऐसा काम किया कि जो मुख्य मार्ग से जोड़ने का 7 योजनाओं का मैंने काम किया, सड़क मुख्य मार्ग से सड़क जोड़ने का काम किया जी। और मैं बीपीएल एपीएल के बाद में राशन कार्ड बनने का काम किया। और सांस्कृतिक कार्य में भी मैं जो भी कार्य होता था उसमें अहम भूमिका मैंने कार्य करने का काम किया। इसके बाद मैं सत्संग का भी कार्य अपने समय में जी। एक चीज़ और मुखिया जी हम जानना चाहेंगे, अब जो चुनाव आ रहा है इसको लेकर के आप क्या योजना बना रहे हैं कि पंचायत के विकास को आपको, जैसे अगर भविष्य में अगर आपको मौका दोबारा देती है जनता, तो आप भविष्य में कुछ एक मुद्दा तो बनाएंगे कि अपने पंचायत में क्या क्या कमी रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ योजना तो बनाए होंगे। तो इस पंचायत के विकास के लिए क्या क्या योजना बनाए आप? देखिए, अगला जनता कहीं मौका दे दे जी। तो शिक्षा तो मेरा प्रथम, क्योंकि अभी जो लच्चर पचर की व्यवस्था है उसको मैं दुरुस्त अवश्य करूँगा। साथ साथ जो भी इंदिरा आवास की जो जब तक मैंने पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का काम किया उस टाइम में एससी से हो, अनुसूचित जाति हो, अत्यंत के लोगों को हो या समान वर्ग के लोगों को, सबों को इंदिरा आवास के तहत इंदिरा आवास दिया जाता था। लेकिन खेद की विषय है जो कि 5 सालों से 10 सालों के अंतराल में लगभग हरिजन को आज तक इंदिरा आवास मुहैया नहीं कराने का काम किए हैं। और मैं देख रहा हूं कि मनरेगा के तहत भी जो कार्य हम लोगों के समय में मनरेगा 100% होता है कि मजदूरों के पास खर्च होने का हम लोग करते थे, लेकिन आज वो देखते हैं जबकि उस टाइम में 25-30 लाख की राशि आती थी पंचायत को, लेकिन आज 2 करोड़ की आवंटन आ रही है, लेकिन जो मजदूर पर खर्च होना चाहिए वहाँ नहीं खर्च हो रहा है। उसको भी मैं तंत्र को सही करने का काम करूँगा। इसके बाद साफ सफाई की बात है, शौचालय की बात है, यानी जो भी अहम पंचायत के अंतर्गत जो भी मुद्दा है उसको मैं सफल बनाने का काम करूँगा। और मैं